हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपकी जो 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र, अभ्यास पेपर, प्री बोर्ड परीक्षाएं, कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर। इसमें आपका 1 से लेकर 23 तक के आंसर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो का एंड तक आप लोग जरूर से देखना, ठीक है। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ देने वाला हूँ, इसके आंसर्स की, इन पेपर्स की, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन की अभी जाकर कर दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपका इसका सॉल्यूशन का आंसर मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आपके प्रश्न में बनकर। और बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मैं आपको बताना क्या करना है। टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना है एजिया क्लासेस, टेलीग्राम पर सर्च करना है एजिया क्लासेस, ठीक है, एजिया क्लासेस। तो इस प्रकार सर्च करेंगे आप लोग तो वहाँ पर अपना चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आपके प्रश्न में बन और 1 से लेकर 23 तक के आंसर मैंने निकाले हुए हैं। और इसी के बाद इसी का मतलब जो आंसर रहेंगे सभी के सभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से मैंने बताया किसका सॉल्यूशन कहाँ पर कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करना। पहला है आपका, ये आपको एक अभिक्रिया दी जाएगी FeCO3 प्लस Ca1 एरो Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। एक क्या हो जाएगी, विस्थापन की सही विकल्प प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि वो टिन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह किस क्रिया होती है, कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। फिर मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी क्या है, किसके लिए है, सोचने के लिए, ठीक है, किसके लिए, सोचने के लिए। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण, ठीक है, क्या होते हैं, परागकण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, कौन सा कहलाते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करेंट द चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपकी जो इंग्लिश मीडियम के लिए, इसका इंग्लिश मीडियम में सेम टू सेम वही लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन है तो आपके इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। तो आपको मैं हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ठीक है, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ओके। नेक्स्ट है आपका, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, विलयन, ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन्स रहते हैं जब आप जो बदलते रहते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। फिर आपका, मानव नेत्र में पुतली की साइज को नियंत्रित करती है, क्या करती है, आइरिस, ठीक है, क्या कहलाती, क्या करती है, आइरिस, आइरिस, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, इसका यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यहाँ पर बताया गया है F इक्वल टू R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपकी जो दूरी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन में दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये वही थे, सत्य असत्य लिखिए, ठीक है, राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर बायोगैस एवं संपीड़ित प्रकाशित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक एथेन है, ये आपका असत्य है, ठीक है, एथेन नहीं है और बल्कि और कोई है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पक्ष मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये आपका चौथे का हो जाएगा सत्य। फिर आपका, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा, ओके। विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एम्पियर का किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टमीटर दिया गया है तो शायद एम्पियर का किया जाता है, तो इसका आंसर एम्पियर होगा, पर ये सत्य सत्य पूछे गए तो आपको सत्य सत्य बताने थे, ठीक है। टमाटर हो जाएगा, टमाटर में क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। सामान्य रक्त ईब दाव, ठीक है,
तो 120, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। अब पादप हार्मोन का हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। ओके, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, क्या होता है, ऑस्ट्रिएट, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा, डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। और अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा स्नेल का नियम। इस प्रकार से आपकी सजुड़ी हो जाएंगी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर ये रहा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में आपको उत्तर देखना है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, क्या है नाम, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, रुधिर प्लेट्स का एक कार्य लिखिए, ठीक है। इसका है खून का थक्का बनाने में, किसका, खून का थक्का जमाने में, जमाने में, ठीक है, जमाने या बनाने में, खून का थक्का। मैं आपकी इसकी पीडीएफ दिखा दूंगा, खून का थक्का, इसकी मैं पीडीएफ दिखा दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना उस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, क्या है वंशागत लक्षण का एक उदाहरण, मानव में नेत्रों का रंग आदि, मानव में नेत्रों का रंग आदि, ठीक है। चौथा है आपका, विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, किस धातु का उपयोग किया जाता है, फ्यूज, सॉरी टंगस्टन धातु, ठीक है, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ओके, फिर आपका विद्युत परिपथ में लघु पतन या अति भरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, फ्यूज का, ठीक है, फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेंस का सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र होता है, यहाँ पे बताया गया है, जो गलत दिखा है शायद, हाँ ठीक है, आप लोग एक बार मैथ देख लेना लेंस का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चे ने F बराबर UV अपॉन U प्लस V, ओके। तो इस प्रकार से आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो कि आपका छठवां प्रश्न आपका रहेगा था लास्ट, हाँ सॉरी अब आपकी आते हैं 2 अंक के प्रश्न, ठीक है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति में जांच कैसे करेंगे, आप कैसे जांच करेंगे। अथवा है आपका ये 4 विलयन उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदाहरण देकर लिखिए। चलो ठीक है, इनके आंसर देख लेते एक बार। ये रहे मेरे प्यारे भाइयों आपके आंसर्स, यहाँ पर ये रहे पीडीएफ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे इतना, ये प्रश्नांक पहले का आंसर है, ये प्रश्नांक सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर इतना, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ये सत्य हो जाएंगे, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। इस प्रकार से आपका छठवें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। छठवा यहाँ पे नीचे में होगा शायद, ऊपर में यहाँ पर है, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 7वें का आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न 7वें का आंसर अथवा वालेगा, ओके। ये प्रश्न 8 का आंसर है, तो ठीक है। तो देखो जमे हुए प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो पहले आप लोग प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद इनके आंसर्स कवर करेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंटो, ये प्रश्न आपका 7वां है, ठीक है। ये प्रश्न 7वां हो जाएगा, ये आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा, और आपका ये प्रश्नांक 9 हो जाएगा, ठीक है। साउन अपमाजक में 2 अंतर, और प्रश्नांक 1 6 से 10 तक के आंसर देख लेते हैं पहले, ठीक है। 2 पादप हार्मोन के नाम लिखिए व उनके कार्य लिखिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं इनके आंसर्स। ये रहा था आपका प्रश्नांक 7 का आंसर, ये हो जाएगा 8 का आंसर, ठीक है। यहाँ पे 8 का आंसर में आपको इस प्रकार से लिखा देना है। 8 के बाद ये प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा साबुन अपमार्जक में अंतर, ठीक है। तो 2 अंतर आपसे पूछे गए हैं, तो 2 अंतर आपको लिख देना है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो आपको इन तीनों में से कोई 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्नांक 10 का आंसर है, ठीक है। ये रहा आपके प्रश्नांक 10 का आंसर। तो ये यहाँ पर आपका 9वां 12वां 13वां यहाँ पर दिए गए हैं। 9वीं का आंसर आप लोग ये देखा, और ये 10वीं का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप प्रश्नांक 11 से 15 तक के आंसर देखेंगे। प्रश्नांक 11 से 15 तक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद इनके आंसर्स देखते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आपका ये प्रश्न 11 है, विखंडन व विखंडन किस प्रकार से भिन्न है, कायिक प्रबंधन क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए, ओके। कायिक प्रबंधन क्या है, इसके 2 लाभ आपको लिख देना है। फिर अगले प्रश्न 12वां है आपका, का से 12वां प्रश्न लिख लीजिएगा यहाँ पे। एंड आपका प्रश्न 13वां है, ठीक है। हीरे की अपवर्तनांक किस कथन से का अभिप्राय, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न क्रमांक 14, ठीक है। और ये प्रश्न 15वां हो जाएगा, फ्लेमिंग के बायस्थ का नियम लिखिए, ठीक है। चलो 11 से 15 तक के आंसर देख लेते हैं इस बार, ठीक है। फिर 15 से 20 तक के आंसर देखेंगे, 23 तक के। हाँ तो ये आपका 10 का हो जाएगा। ये प्रश्न 11 का हो, कायिक प्रबंधन क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए थे। तो लाभ आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना, वहाँ से आपको इसके लाभ मिल जाएंगे, ओके। सो इसके बाद आपका प्रश्न 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये रहा प्रश्न 12 का आंसर आपके, और ये प्रश्न 13 का आंसर है, ठीक है। एरिया का अपवर्तनांक, ये प्रश्न 13 का आंसर आपका हो जाने वाला है। इसके बाद ये प्रश्न आपका 13 के अथवा का है, 13वें के अथवा का है, ठीक है।
आधे वाले का। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट आंसर है चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये आपके 14वें का आंसर आपको बताया गया है। ओके, तो आप लोग मिलाना अथवा या फिर जो मेन क्वेश्चन रहते हैं उनमें से किसी एक का होगा तो उसमें मैच कर सकता है आप लोग। ठीक है, ये प्रश्न का आपका 15वें का आंसर बाय फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखिए। बाएं हस्त या हाथ कुछ भी है तो आपको वही लिखना है। ठीक, ये आपका प्रश्न 16वें का आंसर है। यहाँ पे 16वें आपको इस प्रकार से कुछ बनाना है। ठीक है, और ये प्रश्न 16वें का 17वें का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद पहले आप लोगों को 16 तक का प्रश्न देखा है नहीं, फिर इसके बाद आंसर आप लोग कैसे देख सकते हैं। तो प्रश्न 16 से लेकर 23 तक के प्रश्न देखें, उसके बाद इनके आंसर देख लेते हैं। ओके, तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो ये आपका प्रश्न 16 है, ये 17 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 18वां प्रश्न है आपका, ये 19वां है, हाइड्रोमोकुलर को स्पष्ट कीजिए। और आपका है मानव नेत्र संबंधी, ये वाला हो जाएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये प्रश्न है आपका 21 हो जाएगा। ये प्रश्न 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 22 और ये रहा 23। ठीक है, चलो इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका 16वें का आंसर था यहाँ पर, ये प्रश्न 17वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 18वें प्रश्न का आंसर, प्रश्न 18 का उत्तर। ओके, 18वें के उत्तर के बाद देख लेते हैं प्रश्न 19 का आंसर। यहाँ पर ये रहा 19 के आंसर को आपको इस प्रकार से लिख देना है। 19 के बाद ये प्रश्न आपका 20 का आंसर है। प्रश्न 20 का आंसर यहाँ पर ये हो जाने वाला है 20 का, और ये 21 के अथवे का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 के अथवे का बच्चा। ठीक है, ये MP बोर्ड द्वारा ऑफिशियल इसमें क्वेश्चन बैंक थी मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, उनकी एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे। और प्रश्न का आपको 22 में बाद हमने उस में 4 अंतर, तो इसमें 5 अंतर दिए गए, तो इसमें से आपको 4 अंतर कोई से भी लिख देने आपको। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद प्रश्न का आपका 23 का पहले 23 के पहले में आपको पहले ये लिखना है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता के लिए आपको सूत्र भी लिखना है, यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद पहले आपको ये लिखना है, फिर 23 में के दूसरे में ए वाला लिखना है। ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस पेपर का सोल्यूशन चाहिए आप जल्दी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।